चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। पेपर एनालिसिस चल रहा है CHSL का, ठीक है। उसी सेट में CHSL का 14 अक्टूबर का ये थर्ड शिफ्ट का है। थर्ड शिफ्ट से क्वेश्चन आपके सामने। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि साइन थीटा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू दिया है 7/17 दिया है, तो वैल्यू क्या फाइंड करना है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की वैल्यू हमको फाइंड करना है, ठीक है। ये इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री की क्लास आप देखिएगा, ठीक है। और उसमें आपको जाकर देखेंगे तो वहाँ पर मिलेगा आपको, देखेंगे सॉल्व करा रहा हूँ। देखिए साइन एक्स माइनस कॉस एक्स तो मैं लिख सकता हूँ परपेंडिकुलर माइनस बेस बाई हाइपोटेन्यूज। देखिए साइन परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज होता है और माइनस कॉस का है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/17। देखिए हमको ट्रिपलेट अपना याद रखना है ट्रायंगल के अंदर कि 17 हाइपोटेन्यूज किसका ट्रिपलेट होता था, तो आप कहते थे 15, 8 और 17 का ट्रिपलेट होता था, ठीक है। 17 आपको हाइपोटेन्यूज पता चल गया, तो परपेंडिकुलर माइनस बेस हमारा कोई ऐसा ट्रिपलेट होना चाहिए जिसके बीच का डिफरेंस जो है हमारा 7 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आपको दिख गया 15, 8, 17 हमारा क्या है, ट्रिपलेट है। तो आपको क्या फाइंड करना है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा मतलब परपेंडिकुलर प्लस बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो कितना हो जाएगा 23/17। मैंने ये कराया हुआ था आप सभी को। हाँ ठीक है 23/17। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू 2 दिया हुआ है और साइन की पावर ये 18 है, पावर 18 है, और ये कोसेक की पावर भी 18 पावर में लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये तो हमको समझ में नहीं आ रहा क्यों लिखा गया, इसकी वैल्यू भी 1 है प्लस इसकी वैल्यू भी 1 है, ठीक है। इक्वल टू 2 दिया गया, सेटिस्फाई कर दिया गया है, तो 1 का पावर चाहे जितना भी रखिए वो 1 ही रहेगा, तो यहाँ भी 1 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, तो आंसर कितना आएगा 2, ठीक है। मजाक किया गया था ये, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक्स वाई और जेड की वैल्यू आपको दिया है, ये वैल्यू लिखा हुआ है, मैं लिख देता हूँ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz की वैल्यू मुझे बताना है। तो मैंने आपको इसका एक फॉर्मूला भी बताया हुआ था, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्मूला ही था, अभी तो जितने इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे थे, ठीक है। तो जब उसमें एक्स और वाई और जेड की वैल्यू नहीं दिया था, ठीक है, तो वो अलग फॉर्मूला यूज करते थे। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू क्या लिखेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बाई 2 और ब्रैकेट के अंदर x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला मैंने करवाया हुआ है, अलजेब्रा का नोट्स आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको दिखेगा, इस पे क्वेश्चन मैंने भी करवाए हुए। देखिए x प्लस वाई प्लस जेड मतलब 256 प्लस 255 प्लस 257, आप सभी को ऐड कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 768। कितना हो जाएगा 768 डिवाइडेड बाई 2 और x माइनस 1 मतलब 256 माइनस 255 इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस 4, मतलब यहाँ पर 6 जाएगा, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 3 टाइम्स में, और 8 या 24 मतलब 2304 इसका आंसर। इससे पहले फॉर्मूला कुछ और हुआ करता था, x माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स हुआ करता था, उस पर आया करता था क्वेश्चन। पर अब क्या है, फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए। मैंने बोला है ना कि बिना फॉर्मूले के क्वेश्चन कहीं से भी घुमा दे, अगर आपको फॉर्मूला पता है, कॉन्सेप्ट पता है, तो आप उसको इजीली कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रेशियो ऑफ द पेरीमीटर टू द ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल किया है 8:1 गिवन है, ठीक है। और क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको दिया हुआ है, फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। देखिए पेरीमीटर मतलब 2l प्लस b आपको गिवन है कितना है, और क्या है रेशियो दिया है पेरीमीटर और ब्रेड्थ का रेशियो दिया है, ये क्या है 8:1 का है। 2 से कैंसिल आउट कर दिया तो ये हो गया कितना 4:1। अगर ब्रेड्थ 1x है तो लेंथ क्या है 3x है, एरिया यहाँ पर दिया है 3x स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1323 दिया हुआ है, 3 से कैंसिल आउट कर दीजिएगा, 3 4 जा 1, तो x की वैल्यू कितना आ गया, x इक्वल टू 21 आ गया। लेंथ आपको चाहिए, x की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा 21 इंटू 3 63 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा लेंथ। समझ में आया, लेंथ कितना होगा 63
3। स्पीड कुछ न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है, सारे वही कॉन्सेप्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल गिवन है, इफ अ पर्सन सेल इट ऑन अ लॉस ऑफ 12% देन द सेलिंग प्राइस क्या करना है। मतलब हद मजाक है, क्या कर दे भाई। 3200 का मुझे क्या है लॉस पर बेचना है, कितने 12% का, मतलब 4 3 या 12, मतलब 22/25 पर मुझे इसको बेच देना है। ये हो जाएगा 32 इंटू 4 इंटू 22। आप इसको सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। इसके आगे फर्दर आप सॉल्व कर लेंगे, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। ओके 2816 किसी ने आंसर दिया है, त्रिशा अभिषेक ने, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए x प्लस 1/x इक्वल टू दिया हुआ है 8 दिया है, यहाँ पर एक करेक्शन लिखा हुआ है, यहाँ 5x लिखा हुआ है, ठीक है ध्यान से देखिए 5x लिखा हुआ है। अच्छा, देन द वैल्यू ऑफ 5x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6x। देखिए ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से x कॉमन निकाल कर आप कैंसिल आउट कर दीजिए तो क्या बचेगा 5x प्लस 1/x माइनस 6। तो यहाँ से क्या मिल गया 5 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 ऑन x इक्वल टू क्या गिवन है 8 है, 8 माइनस 6 कर देंगे 2 हो जाएगा, आंसर आएगा 2.5। आंसर क्या आएगा 2.5। क्वेश्चन को देखकर एकदम आराम से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, कुछ ना कुछ अलग कहेगा क्वेश्चन के अंदर, कुछ ना कुछ हिंट जरूर दिया होगा जहां से उसको आप पकड़कर इजीली विद इन 10 सेकंड सॉल्व कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन क्या है मॉडरेट लेवल तक के या नीचे तक एवरेज है तो, अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन है तो टाइम टेकिंग होगा ही होगा। देन मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज एक्स। ओके, और चलिए मैं इसका ऑप्शन दे देता हूँ 80, 85, 90 और 95। A shopkeeper gives a discount of x minus 40% on the sale of this article. A customer bought it for rupees x minus 32 rupees। ठीक है, क्या कह रहा है किसी आर्टिकल का मार्क प्राइस x रुपीज था, ठीक है, तो शॉपकीपर ने उस पर कितना डिस्काउंट दे दिया, x माइनस 40 का डिस्काउंट दे दिया है परसेंट का, और उसको बेच दिया है। तो कस्टमर ने कितने में खरीदा, x माइनस 32 में खरीदा। तो x की वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए मार्क प्राइस क्या था, देखिए आंसर किसने ला दिया, क्या 80, प्रवीण ने आंसर लिया है। देखिए यहाँ पर है x था मार्क प्राइस। ओके, आगे क्या करना है, डिस्काउंट कितना दिया है, डिस्काउंट दिया है x माइनस 40% का। ओके, थर्ड क्या दिया है, सेलिंग प्राइस क्या दिया है इसने, कस्टमर ने क्या है सेलिंग, कस्टमर के लिए सेलिंग प्राइस कितना पड़ा है x माइनस 32। ठीक, अब मुझे x की वैल्यू चाहिए, आप ऑप्शन रख दीजिए। देखिए 80 से रखकर, देखिए आंसर किसी ने दिया प्रवीण 80 सेटिस्फाई करते हैं, 80 है। यहाँ से देखिए 80 माइनस 40% यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 40%। तो 80 का 40% कितना हो जाएगा 32 रुपीज। तो कितना दिया x मतलब 80 माइनस 32 रुपीज माइनस किया 32 रुपीज क्या है डिस्काउंट है, तो यहाँ पर जो है डिस्काउंट ये 32 रुपीज ही था जो मुझको सेटिस्फाई कराना था। बेसिक से देखना चाहते हैं तो बेसिक से कैसे कर सकते हैं कि डिस्काउंट कितना दिया गया है भाई, डिस्काउंट दिया गया है 32 रुपीज का दिया गया है, मार्क प्राइस x था, उसको बेचा कितने पर गया x माइनस 40% पर। आप इसको फर्दर सॉल्व कर देंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा 3200 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 40x। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 40x, देन आप सेटिस्फाई करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ पर 80 ही आएगा, दोनों तरीके से। ओके, ऑप्शन से आप इसको रखकर सॉल्व कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ 7200 लेंड आउट एट द रेट ऑफ, ये लिखा हुआ है 18 होल 2/3%, 18 होल 2/3% पर एनम फॉर द पीरियड ऑफ 8 मंथ। देखिए 8 मंथ है, एसआई का फॉर्मूला क्या होता है PRT अपॉन 100 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो 8 मंथ है, आप इसको मंथ में नहीं ईयर में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 2/3 कैसे लिखेंगे 8/12 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/3। ठीक है, अब आगे इसको फर्दर आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए भाई 7200 है प्रिंसिपल, रेट कितना है, रेट दिया हुआ है 18 या 54 54 2 56 56 बटे 3 300, और क्या दिया हुआ है टाइम कितना दिया है 2/3। 0 से 0 कैंसिल आउट कर दीजिए, 9 से 8 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा,
तो मतलब कितना हो जाएगा 56 इंटू 16 कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 16 के 96, 16 पंजे 80, 80 और 89, ठीक है 896 रुपीज आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। 800 जीरो ज्यादा हो गया प्रवीण, 896 रुपीज। हाँ ऑप्शन रहेगा वहां पर, आप उसको देखकर सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Two numbers are 25% more and 65% more than the third number। ठीक है, तो मैं कहता हूँ ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है, ये थर्ड नंबर है। ठीक है, तो दो नंबर क्या है, तीसरे नंबर से 25% ज्यादा है। तो ये इससे क्या है 25% ज्यादा है, और ये इससे कितना है 65% ज्यादा है। तो मैं कहता हूं कि अगर ये 100 है तो ये क्या है 125 है, तो और ये क्या है 165 है। तो क्या करें, फाइंड द रेशियो ऑफ दीज टू नंबर्स, इन दोनों नंबर का मुझे रेशियो बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर मैं 5 से इसको कट कर दूं तो ये 25 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, और 5 3 15 और 25:33 इसका आंसर आ जाएगा। एक मिनट, पिछले क्वेश्चन में 72,000, अच्छा हाँ ठीक है, यहाँ जीरो हो जाएगा, सॉरी मैंने 7200 लेकर सॉल्व किया। ठीक है ओके, हाँ ठीक 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 समझ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए इफिशियंसी दिया हुआ है, रेशियो ऑफ इफिशियंसी ऑफ रामू एंड सोनू क्या है, गिवन है आपको 4:1 है। ठीक है, और क्या कह रहा है, इफ सोनू कैन फिनिश अ वर्क इन, पहले आप इफिशियंसी देख लीजिए, रामू और सोनू का इफिशियंसी क्या है 4:1 है। मतलब रामू एक दिन में चार चार काम करता है, तो सोनू एक दिन में एक काम करता है। ठीक है, सोनू कैन फिनिश अ वर्क अलोन इन 20 डेज। ठीक है, तो टोटल वर्क करना है, क्या कर रहा है सोनू अकेले उसी काम को 20 दिन में करता है। एक की इफिशियंसी से अगर 20 दिन में काम करेगा, टोटल वर्क कितना हो जाएगा 20 यूनिट हो जाएगा। इस 20 यूनिट काम को कंप्लीट करना किसको है, देन द इन हाउ मेनी डेज दे बोथ कैन फिनिश दिस वर्क। तो दोनों की इफिशियंसी मिला देंगे, कितना हो जाएगा, दोनों मिलकर एक दिन में कितना 5 यूनिट काम करते हैं, तो 5 यूनिट से काम करेंगे तो कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे 4 डेज। 4 डेज, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A train covers a distance of 900 meters in 10 minutes. Find the speed of train in kilometer per hour। तो 900 मीटर 10 मिनट में, तो मीटर पर सेकंड में होता है, तो ये 600 हो जाएगा। और इसको कंप्लीट किस में करना है, आवर में, किलोमीटर पर आवर में 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ से कट कर देंगे 6 3 जा, ये हो जाएगा 27/5, ये हो जाएगा 5.4 किलोमीटर पर आवर। ये तो बैलगाड़ी चल रहा था क्या भाई, ट्रेन की स्पीड 5.4 किलोमीटर, इससे पहले तो दौड़कर पहुंच जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेशियो ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल 1:2:1। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ साइड ऑफ द ट्रायंगल। तो देखिए आपको एंगल का क्या दिया है रेशियो, आपको 1:2:1 दिया है। मतलब दो भुजाएं क्या है बराबर हैं, दो भुजाएं बराबर है तीसरे से। अगर मैं कहूं कि ये 90 है तो ये 45 है, तो ये भी 45 होना चाहिए। देखिए यहाँ से ही पता चल जाएगा। यहाँ से आपको दिया 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा 180, देन x इक्वल टू कितना हो जाएगा 45, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो आपको क्या मिला 90, 45 और 45 क्या है, इनका एंगल का रेशियो है। तो साइड का रेशियो क्या होगा, ये 1 है ये 1 है, तो ये कितना हो जाएगा √2। मैंने बताया 45 और 90 का अगर एंगल दिया है तो साइड का रेशियो मैंने ट्रिग्नोमेट्री में बताया था, साइड का रेशियो क्या बनेगा 1:1:√2। तो क्या बनना चाहिए था 1:1:√2। भूल गए क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। a प्लस बी आपको 27 दिया है, a क्यूब प्लस बी क्यूब आपको क्या दिया है 5427, देन द वैल्यू ऑफ ए बी। ओके ठीक है, ए बी की वैल्यू आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है भाई a प्लस बी दिया हुआ है। आप क्या कर सकते हैं, हमको a क्यूब प्लस बी की वैल्यू चाहिए, तो आप क्या करिए यहाँ पर इसका क्यूब बोथ साइड कर दीजिए। ठीक है,
क्यूब बोथ साइड करेंगे, क्यूब की बात करें, क्यूब, ठीक है। ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, आप यहाँ से मिलेगा 5427 प्लस 27, 3ab और a प्लस बी ब्रैकेट के अंदर, तो 27 इंटू 381ab इक्वल टू कितना हो जाएगा, 27 का क्यूब, 27 का क्यूब हो जाएगा 19683, ठीक है। आप यहाँ से निकालेंगे 81ab इक्वल टू निकालेंगे, इसको राइट हैंड साइड ट्रांसफर कर देंगे, माइनस हो जाएगा तो बन जाएगा 14256। अब 81 से कैंसिल आउट करेंगे, 81 से कट कर देंगे तो ये हो जाएगा AB इक्वल टू 176। मतलब ये मल्टीपल किसका है, 11 और 17, दो प्राइम नंबर का मल्टीपल है, 11 और 17 का आपको मल्टीपल है, ठीक है। तो आपको A की वैल्यू 11, B की वैल्यू 76, आपको AB की वैल्यू चाहिए था, तो इस नंबर पर सेट किया गया था, ठीक है। A और B की वैल्यू इस नंबर पर, नहीं एक मिनट जाइए, 16 होगा, 11 और 16 पे होगा, ठीक है, 11 और 16, हाँ, क्योंकि यहाँ पे 27 होना चाहिए, ठीक। चलिए ए बी की वैल्यू आपको चाहिए तो 176 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्यूब रूट में रखा है 15,625 माइनस रूट एक्स इक्वल टू 5। यहाँ पर देखिए 15,625 जो है किसका क्यूब है, तो आप कहेंगे 25 का क्यूब है, माइनस रूट एक्स इक्वल टू 4, तो रूट एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट एक्स इक्वल टू 21, देन एक्स इक्वल टू 441। क्यूब्स भी आपको याद होना चाहिए, अगर एग्जाम में ये क्यूब नहीं पता होता तो फिर दिक्कत हो जाती, ठीक है। तो मैंने बताया है, मैंने फर्स्ट क्लास में कैलकुलेशन क्लास में बताया हुआ है, वहां से भी आप निकाल सकते थे इसको, ठीक है। 441 कैलकुलेशन क्लास में देख लीजिएगा, क्यूब, क्यूब रूट, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, वहां से भी क्लियर हो जाएगा। टुडे इज राम्स बर्थडे, his age on his next birthday will be twice his age 12 years ago। अच्छा, फाइंड द प्रेजेंट एज, मैं प्रेजेंट एज को अगर x मान लेता हूं तो नेक्स्ट बर्थडे क्या पड़ेगा, एक साल बाद पड़ेगा, तो उस समय कह रहा है उसका एज जो है, उसका एज जो है अब से 12 साल पहले के एज का दुगना है, तो अब से 12 साल के एज का दुगना है, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा तभी सॉल्व कीजिएगा। तो यहाँ से करेंगे, सॉल्व हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 24, ठीक। आपको यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल जाएगा, 25, तो प्रेजेंट एज कितना है, 25 ईयर। कोई डाउट है, हाँ प्रवीण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल व्हिच साइड्स, ओ हद मजाक, मतलब ये सेट बहुत ही इजी था भाई, रूट 3/4 a स्क्वायर 12 इंटू 12, 4 3 जा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 36 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 36 रूट 3, 36 रूट 3, मतलब ये सेट इजी था। अच्छा, लेंथ ऑफ अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज 16 सेंटीमीटर, द डायमीटर ऑफ द सर्कल आपको दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, अनदर कॉर्ड पैरेलल एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस कॉर्ड, फाइंड द लेंथ ऑफ द पैरेलल कॉर्ड। वेरी गुड, देखिए भाई ये आपको सर्कल दिया है, एक कॉर्ड है यहाँ पर, आपको दिया क्या लेंथ दिया है, 16 दिया हुआ है, ठीक है। आपके यहाँ सेंटर से अगर कॉर्ड पर लेंथ में परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है तो ये कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, दो इक्वल पार्ट में, तो ये 8 है, ये 8 हो जाएगा, ठीक। अच्छा, डायमीटर ऑफ द सर्कल आपको दिया हुआ है 20, मतलब इसका रेडियस आपको क्या दिया है, 10, अगर ये 10 है, ये 8 है, तो ट्रिपलेट से ये 6 हो जाना चाहिए। चलिए, अनदर कॉर्ड पैरेलल कॉर्ड इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर कह रहा है अनदर कॉर्ड यहाँ पर है, ठीक है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस कॉर्ड, तो यहाँ से क्या है 12 सेंटीमीटर, यहाँ से 6 है, तो ये भी कितना होना चाहिए, फिर 6 सेंटीमीटर होना चाहिए, ओके। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, अच्छा 6 तो आपको ये लेंथ मिल गया है, और इसका रेडियस कितना है, तो आप कहते हैं 10 है, तो यहाँ पर इसका ट्रिपलेट से कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा, तो लेंथ ऑफ द कॉर्ड कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर। कुछ करना नहीं था, सिर्फ फिगर बेवजह का हड़कम मचाया हुआ था ये क्वेश्चन, देखने में लग रहा था अरे क्या है, दो कॉर्ड बन रहे हैं, ठीक है, फिगर ड्रॉ करते ही टाइम फिश,
ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए विराट कोहली इस समय बहुत अच्छा खेल भी रहा है और इसी पर क्वेश्चन आईपीएल का आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक है। आईपीएल पर कह रहा है विराट कोहली ने 120 रन बनाया, वाह भाई। चलिए, इन एन इनिंग्स इन दैट, अच्छा ध्यान दीजिएगा इंग्लिश के लिए, इनिंग कभी एक नहीं होता है। एक इनिंग खत्म हुई तो हमेशा इनिंग्स ही कहेंगे, यहाँ पर एस लगा होता है, कभी इनिंग नहीं होगा। इनिंग गलत होता है क्वेश्चन के बीच में, इनिंग्स ही होगा, ठीक है। इन दैट इनिंग्स ही हिट 6 फोर्स एंड स्मैश्ड 4 सिक्सेस। तो 6 4 मतलब 24 रन, और 6 से कितना बनाया, 4 6 बनाए हैं तो उसने 24 रन, और मतलब 48 रन उसने किससे बनाए हैं, 6 और 4 से बनाए हैं। तो पूछ रहा है फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ रन स्कोर्ड बाय विराट कोहली रनिंग बिटवीन द विकेट। अच्छा 6 और 4 से इतने बना दिए, 48 बना दिए हैं, तो पूछ रहा है कि रनिंग बिटवीन द विकेट से कितना बनाया। मैं इसी को निकाल लेता हूं कि ये 48 रन जो है 120 में से कितना परसेंट है, 48 रन जो है 120 में से कितना परसेंट है, मैं इसी को निकाल देता हूं। तो ये कितना है, 40% है। मतलब 40% रन अगर इसने 6 और 4 से बनाए हैं, तो रनिंग बिटवीन विकेट से उसने कितने बनाए होंगे, 60% रन बनाए होंगे रनिंग बिटवीन विकेट, ठीक है। ठीक है, समझ में आया। क्या करना है, वो माइनस करने मत चले जाइएगा, इसी को 6 और 4 का परसेंटेज निकाल लीजिएगा, उससे वहां पर से सॉल्व कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स आर 75, ठीक है। Which of the following number could be the added to this number so that their average become 76? तो ऑप्शन क्या था, 80, 81, 85 और 90, ठीक है। ऑप्शन दिया हुआ था। देखिए आपको क्या दिया है, 75 एवरेज दिया है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और 5 सबका एवरेज क्या है, 75 है। मैं कहता हूँ ये 75 है, ये भी 75 है, ये भी 75 और ये भी 75, ठीक है। मुझे क्या करना है कि एक नंबर और क्या इसमें ऐड करें कि सभी का एवरेज क्या हो जाए, 76 हो जाए। एवरेज मुझे सिक्स वाला जो है ऐड करना है, उसका मुझे क्या है, 76 एवरेज चाहिए, ठीक है। 76 एवरेज चाहिए तो 76 ये नंबर तो होना चाहिए, बाकी सभी को भी तो 76 होना चाहिए। तो +1 यहाँ पर, +1 यहाँ पर, +1 यहाँ पर, +1 एंड +1। तो कितने प्लस किए गए 1 यहाँ पर, आप कहेंगे 5 ऐड किए गए हैं, तो 76 + 5 कितना हो जाएगा, 81 हमारा क्या होना चाहिए आंसर। कोई डाउट है, 81, ओके वेरी गुड। चलिए ये शिफ्ट कंप्लीट होता है 14 का थर्ड शिफ्ट। अब आते हैं 15 के फर्स्ट शिफ्ट पर, 15 के फर्स्ट शिफ्ट पर आते हैं, देखते हैं 15 का फर्स्ट शिफ्ट क्या है। एक इसको लग रहा है चेंज करना ही पड़ेगा। ये क्या हो गया, मेरा मार्कर कहाँ चला गया। एक मिनट रुकिए, मार्कर की कुछ प्रॉब्लम हो रही है। हाँ हाँ, क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया है, ठीक है, और आप लोग इसका आंसर बताना शुरू कर ही देंगे, मुझे पता है, ठीक है। इसका मार्कर मुझे क्यों नहीं दिख रहा है।
सब दो भाई। चलिए देखिए, मैं यहीं से सॉल्व करता हूँ, ठीक है, मार्कर नहीं बन पा रहा है तो यहीं से सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल मतलब ये क्या लिखा है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ लिखा है, तो इन ए प्लस बी, और क्या लिखा है, ए माइनस बी। अगर लेंथ आपको दिया ए प्लस बी है तो ब्रेड्थ की बात किया है, तो ये क्या है, ब्रेड्थ है, ठीक है, ये लेंथ है। बात समझ में आया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल, ठीक है। तो आप कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में आप क्या ले लें, रेशियो ले लें, ठीक है। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में आप रेशियो ले लीजिए, तो इसको फर्दर सॉल्व हो जाएगा। क्या लिखा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल, तो यहाँ से लिख जाएगा कितना, 20 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। कितना हो जाना है, 20 और 15 हो जाएगा, 5 3 जा और 5 4 जा। तो कितने का लॉस हुआ, लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा, लॉस होगा भाई। 4 की चीज 3 में बेच दी, कितने का लॉस हो गया, 1/4 का, मतलब 25% का लॉस हो गया। ओके, हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इफ cos x की वैल्यू आपको दिया हुआ है तो आपको क्या पूछा है, tan x की वैल्यू। ये क्वेश्चन खुद ही आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये cos x अगर ये p दिया है, ये q दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, बाकी tan x की वैल्यू निकल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, फाइंड द फैक्टर, फैक्टर की बात कर रहा है, तो फैक्टर क्या क्या बनेंगे इसके भाई, 12 12 का दूनी 24 24 और 8 3 24, मतलब हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3x माइनस 12। अब इसको फर्दर सॉल्व कर देंगे, तो यहाँ से क्या मिलेगा, 2x कॉमन ले लीजिएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 4, और प्लस 3 कॉमन ले लीजिएगा तो हो जाएगा x माइनस 4। देन x की वैल्यू क्या बचेगा, 4 बच जाएगा, और माइनस 3/2 इसके फैक्टर्स आ गए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू टेंजेंट AP एंड AQ, ओके देखिए, टू टेंजेंट AP एंड AQ आर ड्रॉन फ्रॉम एन आउटसाइड पॉइंट A टू अ सर्कल। तो ये है सर्कल, और इस पॉइंट से क्या है, मैंने एक क्या किया है, दो टेंजेंट ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। ये पॉइंट A है, ये P है, और ये Q है, ठीक। ओके, ये पॉइंट क्या है, ओ इसका क्या है, सेंटर है। इफ द सेंटर ऑफ सर्कल वो सच दैट POQ आपको गिवन है, कितना है भाई, 118 डिग्री गिवन है। तो पूछ क्या रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ PAQ। तो ये कितना होगा भाई, इन दोनों का सम कितना होता है, 180 होता है, ये 118 है, तो ये कितना हो जाएगा, 62 डिग्री। इन दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो आंसर क्या आएगा, 62 डिग्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। cos बाई लिखा हुआ है, cos बाई 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई cos x। तो आप क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, और एलसीएम लेकर इसको सॉल्व कर देंगे। एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा भाई, ये बन जा रहा है cos स्क्वायर x प्लस 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स, और प्लस में क्या हो जाना चाहिए फिर, हाँ बस ये होना चाहिए। ओके, यहाँ पे समझ में आया, डिवाइडेड बाई cos x 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है। देखिए, ये साइन एक्स और ये cos x इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, 2 प्लस 2 साइन एक्स बचेगा, 2 कॉमन निकालेंगे तो 1 प्लस साइन एक्स बचना चाहिए, और नीचे क्या बचा है, cos x 1 प्लस साइन एक्स, क्योंकि 1 प्लस साइन एक्स कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा, 2 sec x की वैल्यू बचा, क्या बचा, 2 sec x। हाँ ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15 के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। एक्सटीरियर एंगल पूछा गया है, क्या कह रहा है, एक्सटीरियर एंगल आपको दे रखा है कितना, 162 है, 126 है हमारा, ये 126 जो एक्सटीरियर एंगल है, 10 मिनट में लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो मुझे क्या पूछा है, ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है
ये एंगल ए, जैसे एंगल ए बी और सी का जो एक्सटीरियर एंगल है वो क्या एंगल ए और एंगल बी का सम होता है, तो इनका रेशियो दिया है 1 और 2 का दिया है। तो ये जो वैल्यू है कितने है 1x और 2x का है, मतलब 3x की वैल्यू दिया हुआ है कितना 126। तो कितना हो जाएगा, कितने मल्टीपल पे रखा हुआ है 42 के मल्टीपल पे रखा हुआ है, तो कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू बात किया है तो ये कितना हो जाएगा 42 डिग्री। हाँ समझिए भाई, आप लोग का आंसर आ गया। अभी नेटवर्क इशू हो रहा है क्या अभिषेक, और किसी को भी नेटवर्क इशू हो रहा है? इधर से तो नेटवर्क सही है। ओके ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। if the number is divisible by 9 then the value of p की वैल्यू 9 से डिविजिबिलिटी चेक करना है। तो देखिए 7 और 2 9 हो गया, 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, 5 और 4 9 हो गया, बचा क्या मेरे पास 6 और क्या बचा है, और यहाँ पर एक 7 बचा हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, p की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। 2 9 की डिविजिबिलिटी पूछा था, मतलब इजी शिफ्ट आने शुरू में तो बीच में कोई ना कोई टफ शिफ्ट जरूर देगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन हुज बेस, अरे ये क्या भाई मजाक कर रहा है क्या क्वेश्चन से, पाई आर स्क्वायर एच में रखना है 22/7, रेडियस कितना है, रेडियस 6 इंटू 6 है, और हाइट कितना है 7 है, कैंसिल आउट हो गया, तो 22 इंटू 36, एक मिनट 22 इंटू 36, अब इसको फर्दर सॉल्व कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट, कुछ डाउट है क्या किसी का? 264 ओके चलिए। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की वैल्यू इक्वल टू 0 दिया है, तो आप क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स लिख सकते हैं। मतलब कब होगा साइन और कॉस थीटा कब बराबर होगा, जब एक्स की वैल्यू कितनी हो 45 डिग्री पर, दोनों की वैल्यू क्या होती है सेम होती है। तो यहाँ पर रख दीजिए कोसेक 45 की वैल्यू √2 प्लस सेक 45 की वैल्यू √2 का होल स्क्वायर, मतलब 2√2 का होल स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8 आंसर आ जाएगा। कितना आएगा 8। वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A pipe can fill a tank in 6 hours, a bee can empty in 10 hours. If both are pipe are open together, then how much time they will empty the tank be filled, मतलब खाली टैंक को कितनी देर में भरेंगे। ठीक है बताइए भाई फटाफट बताइए। देखिए भरने वाला टैंक जो प्लस है और खाली करने वाला निगेटिव है, ठीक है, भरने वाला 6 घंटे में, खाली करने वाला 10 घंटे में, तो दोनों का एलसीएम क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेंगे, टोटल कैपेसिटी पता चल जाएगा कंटेनर का। ये कितना हो गया 30। तो ये 1 घंटे में 5 लीटर भर रहा है, तो ये 1 घंटे में 3 लीटर क्या है खाली कर रहा होगा। ठीक है, क्या भरने वाला 1 घंटे में अगर 5 लीटर भर रहा है तो खाली करने वाला 3 लीटर खाली कर दे रहा है, तो टोटल क्या करना है खाली टैंक को भरना है। तो कैपेसिटी कितना है 3 है, और दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो इफेक्टिव क्या हो जाएगा, इफेक्टिव ये प्लस है ये माइनस है, तो इफेक्टिव 1 घंटे में कितना भरेंगे +2 भरेंगे, +2 लीटर 1 घंटे में भरेंगे, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15 आवर। कितने लगेंगे 15 आवर। एक मिनट 15 आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन अ क्लास 60% आर बॉयज, ठीक है, तो बॉयज एंड गर्ल्स की बात कर रहा है। ठीक है, बॉयज 60% है तो 40% क्या है हमारे गर्ल्स होंगे। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं 36, अगर ये 3:2 का रेशियो रखा हुआ है, अगर कितना है गर्ल्स कितने हैं 36 है, तो कितने 36 है तो कितने मल्टीपल पे 18 के मल्टीपल पे रखे हैं, तो बॉयज भी कितने होने चाहिए 18 के मल्टीपल पे होने चाहिए, तो कितने हो जाएंगे 54। क्या करा है देन द नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास, तो कितने होने चाहिए भाई 54। वेरी गुड 24। अच्छा हो सकता है टाइपिंग एरर हो गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाता है,
इन अ ट्रायंगल PQS में एक बिंदु RQS पर स्थित है। ठीक है, तो आप इसको ट्रायंगल बना लीजिए भाई। देखिए कैसे ट्रायंगल है हमारा PQ और ये क्या है S। R जो है QS पर है तो यहाँ पर मैंने R रख दिया, Q पर स्थित है। इस तरह स्थित है कि PR क्या है, PR और RS क्या है, इक्वल है। PR और RS क्या है, बराबर हैं। अगर QPS 110 है तो कहाँ है भाई QPS, आपको ये टोटल गिवन था कितना, 110 डिग्री दिया हुआ है। और PRQ कितना दिया है, PR और Q ये गिवन है कितना, 70 डिग्री गिवन है। तो क्या बताना है, PQS बताना है, PQS मुझे बताना है। कैसे निकलेगा भाई, देखिए यहाँ से ध्यान दीजिए कि ये जो एंगल है ये एक्सटीरियर एंगल है कि नहीं है, और एक्सटीरियर एंगल जो है, अगर ये एक्सटीरियर है 70 है तो इसका मतलब इन दोनों का सम भी कितना होना चाहिए, 70 होना चाहिए, एंगल 1 और एंगल 2 का। मतलब ये कितना होगा, 35 होगा, और दोनों बराबर है तो 35 होना चाहिए। यहाँ तक बात समझ आया। अगर ये 35 है, ये 35 हो गया, तो ये कितना बचा रह गया, 110 में से 35 को माइनस कर दीजिएगा तो कितना बचेगा, 75 डिग्री बच गया। कितना, RPQ 70 और 75 मिल गया। थर्ड एंगल आपको क्या मिल गया, 145 मिल गया। तो ये एंगल कितना होना चाहिए, 135 हो गया। तो ये कितना होगा भाई, 35। तो ये एंगल भी कितना का हो जाएगा, 35। कोई डाउट, या आपको यहीं से डायरेक्ट पता चल जाता है, ये भी निकलने की जरूरत नहीं। ये अगर 110 दिख रहा है, ये 35 हो गया, तो ये भी कितना हो जाता है, 35। किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If the speed of a man is 30 किलोमीटर पर आवर, the time, अच्छा, in minute taken by the man to cover a distance is 2.5 किलोमीटर। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, आपको स्पीड दिया है 30 दिया है, डिस्टेंस 2.5 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 5/2 लिख दूं, और टाइम बात कर रहा है। ठीक है, ये फॉर्मूला रख देंगे तो 5 से 6 टाइम्स में चला जाएगा, तो टाइम कितना होना चाहिए, टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/12। 1/12 मिनट होगा, मुझे आवर में बताना होगा, या तो फिर इसको क्या, ये 1/12 आवर में है ना, तो मुझे मिनट बताना है ना, 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना लग जाएगा, 5 मिनट। कितना, 5 मिनट। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a प्लस बी की वैल्यू दिया है, ए बी की वैल्यू 5 है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू को मुझे बताना है, क्या हो जाएगा। ठीक है, देखिए आप क्या करेंगे, यहीं पर मुझे ए क्यूब और बी क्यूब की वैल्यू बताना है, तो आप क्या कर दीजिए, क्यूब कर दीजिए बोथ साइड। ठीक है, क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे। ये कितना हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। 3ab का मतलब 4 हो गया, और a प्लस बी का मतलब 20 हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा भाई, 8000। ठीक है, और ये हो जाएगा 80, 83 जा 240, 240 माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 240 माइनस कर देंगे, यहाँ पर लाकर माइनस 240 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 7760 हमारा ए क्यू प्लस बी क्यू की वैल्यू हो जाएगा। कोई डाउट है, चलिए 1 मिनट से भी कम समय बचा हुआ है, और उसके अंदर हम क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है हमारे सामने, रिज्वाइन कर लीजिएगा फिर से। क्वेश्चन आपके सामने, अ सम 800 इज डिवाइडेड अमंग द 3 पर्सन ए बी सी इन द रेशियो ऑफ 2:5:3, फाइंड द सम ऑफ शेयर ऑफ बी एंड सी। देखिए ए बी सी की वैल्यू, शेयर कितना है, 5 और 3 है, 8 बाई टोटल कितना है 10। ये बी और सी का बताना है, बी प्लस सी का मुझे बताना है, 8/10 किसका, 800 का। 10 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 640 रुपीज आंसर आएगा, 640 रुपीज। कोई डाउट है, ए बी का मुझे बताना है, कुछ और अलग से रेशियो रखने की जरूरत नहीं है, अलग अलग नहीं निकालिएगा। ओके,